जी सर, क्या नाम है आपका? मैं रामपाल सिंह है, रनेरा से हूँ। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, रनेरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, आज जो ये पंचायत हो रही है किस कारण से हो रही है? ये सहमति के लिए ये प्रशासन ने कोशिश किया है कि 7 तारीख और 11 तारीख रखा है, परंतु हम जनवरी का हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में पहले भी अन्याय हो चुका है और गाँव के साथ भी अन्याय हुआ है। हम नहीं चाहते कि जो पहले उनके साथ हो चुका हमारे साथ दोबारा से फिर वही हो। अन्याय क्या हुआ? अन्याय हुआ, हमारी ज़मीनें जो ली गई हैं वो कुछ रेट बताया और कुछ रेट से अलग हमारे को दिया गया, जबकि उनमें से कई चीज़ें ये आई कि 5.5 लाख रुपए, किसी की नौकरी, किसी बहुत बड़ी समस्याएं, पेड़ों के पैसे, किसी की कुएं के पैसे, वो कुछ अभी तक नहीं मिला है। किसी के साथ क्या होता है, नौकरी लिखी गई है जिसकी आयु 50 साल है, अब उसको नौकरी लिख दी गई है, वो 50 साल वाले को नौकरी देगी गवर्नमेंट, प्रशासन गवर्नमेंट तो उसको देगा नौकरी? वो कोई नहीं देगा। और उसको 50,000 रुपये भेज दिए, 5 लाख रुपए उसके गायब हो गए। ऐसे बहुत केस है। मतलब जो पिछले गांव में जो विस्थापन हुआ है उनमें जो समस्या आई है उनकी वजह से रनेरा गांव के लोग डर रहे हैं क्या इसी बात से? हाँ, बिल्कुल डर रहे हैं और डरना भी जायज़ है। विस्थापन में जो नंबर आ रहा है रनेरा गांव है और भी कोई गांव? और भी गांव आ रहे हैं, मुडरे है, रामबगा से नगला है, या पीछे कुरैम है, कई गांव हैं। और मैंने देखा कि ज़्यादातर जो विरोध हो रहा है रनेरा गांव में ही हो रहा है, बाकी अन्य गाँव से ऐसी कोई बात नहीं। रनेरा गांव में एक्चुअली क्या है, 30% पहले ज़मीनें जा चुकी हैं, 30% लोगों की ज़मीनें जा चुकी हैं, तो उससे उनको पता चल गया कि इनके साथ क्या हुआ है। तो अभी 70% ज़मीनें तो बाकी हैं और उसके साथ साथ एक गाँव को भी स्थापित करना चाह रहे हैं। तो नहीं चाहते कि पहले जो 30 उनके साथ हो चुका है, खाली रनेरा की बात करें, और यदि रोही किले, नगला किले, उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उनके साथ इतना बड़ा न्याय, उनको तो शायद कहीं पानी देने की कुछ जगह नहीं उनको। अच्छा, वहाँ कुछ लोग अब भी वहीं पर झोंपड़ी बना कर रह रहे हैं जो घर नहीं मिला। बहुत घर हैं वहाँ ऐसे रह रहे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है, घरों का मुआवजा नहीं मिला, खेतों के केस चल रहे हैं। बहुत ऐसे किसान हैं जिनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और उनको आज भी इस भरी सर्दी में एक छप्पर के नीचे, एक तिरपाल के नीचे, ये लोग तो वो होंगे ना जो पहले अच्छे घरों में रहते होंगे, लेकिन बहुत बढ़िया आलीशान मकान थे। ये किसान कोई मरा हुआ किसान नहीं है, हमारे क्षेत्र का बहुत अच्छा किसान रहा है, अच्छी जमींदारी रही है, अच्छे राजपूतों का बाहुबली क्षेत्र है। परंतु यहाँ इन लोगों ने आकर के, प्रशासन ने खास करके आकर के ऐसा विरोध किया है, ऐसा इनके साथ अत्याचार किया है कि मतलब किसी से कहें तो किसको कहेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन के लोग यहाँ पर आकर आश्वासन तो दे रहे होंगे ना इस बात का, भाई हमें आपको परेशान न करेंगे? हाँ, बिल्कुल देते हैं, आकर के घर में जाकर के चाय पीते हैं, बैठते हैं, बहुत कुछ लोभ देते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। परंतु एक बार जब साइन हो गया किसान का, फिर कोई किसी की सुनवाई नहीं होती। मतलब जैसे प्रशासन के लोग घरों पर आके कह रहे हैं और आश्वासन दे रहे पूरा, लेकिन लोग क्या उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे? पिछले बार जो विश्वास किया, अब वो विश्वास नहीं करेंगे जी। ये कारण इन्होंने अपने आप ही दिखा दिया कि हमने किस तरह इन किसानों को मारा है। इन्हें अपने आप ही जता दिया कि हमने जो गलती की उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। हमने देखा था हमने वहाँ भी कवरेज की थी और देखा था कि लोगों के मकान तोड़ गए थे, लोग रो रहे थे, विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर जेसीबी चली थी। जेसीबी चली है, पुलिस ने डंडे बरसाए, यहाँ तक कि डीएम वगैरह या कोई और भी अधिकारी थे, खड़े तमाशा देखते रहे। अरे वो भी तो, तुम भी तो किसी किसान के बेटे हो, जब तुम्हारे साथ आज हमारे साथ हो रहा है, कल तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे? और सबसे बड़ी मजे की बात ये हो रही है कि उनके साथ एक अन्याय और हो रहा है कि जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, जमीन यहाँ है, जब तुमने वो बता दिया कि उसका आधार कार्ड बाहर का है और बाहर आप रह रहे हो, तो उनकी ज़मीनें क्यों ली? उनकी ज़मीन नहीं लेनी चाहिए थी। उनकी ज़मीनें को छोड़ दो, भाई तू तो बाहर का है, ज़मीन ले ली, तो उसके बदले में जो ये लोग उन्हें जो फायदा पहुंचा रहे हैं, जो 5 लाख वाला या प्लॉट वाला, वो नहीं मिला क्या? कुछ नहीं मिला। कितने को नहीं मिला? अच्छा, लोगों ने तो आरोप भी लगाया था भाई कुछ जहाँ पर ये विस्थापन हुआ था गाँव का, वहाँ हर गाँव में कुछ लोग जो दलाल टाइप के वो सक्रिय हुए और जिन्हें वो पैसे दे रहे थे उन्हीं का मिल रहा था, जो पैसे नहीं दे पा रहे थे उनका नहीं मिल रहा था। ऐसा भी? हाँ, ऐसा भी हुआ है कुछ। देखो, सभी तरह का भाग रहा है, परंतु इन्होंने वो पैसे वाली बात जो चली थी, वो पैसे के ऊपर बलबूते पे ही सब खाया पैसा भी तक। बाकी तो अभी भी लोगों के लटके हुए पैसे बहुत लटके हुए। हाँ, बहुत। किसी का पेड़ का नहीं आया, किसी का कुआ का नहीं है, किसी का बोरिंग का है, किसी का 5.5 लाख रुपए है, किसी की नौकरी का है, बहुत कुछ है। अच्छा, आज की जो पंचायत हो रही है, क्या इससे आगे की रणनीति बनाई जा रही है? क्या करा जा रहा है? मेरी आवाज सुन रहे हो? अच्छा। तो आगे की रणनीति बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं आज की पंचायत में, क्या हो रहा है? आगे की रणनीति हमारी यही कि हम किसी भी तरह सहमति नहीं देंगे, और सहमति देंगे तो किस बेस पे सहमति दें, क्या हमारे पीछे जो हुआ है हमारे साथ में, उनके यहाँ पे हम परमिशन दें, या फिर हमें जो आगे रणनीति नहीं बताई जाएगी या बनाई जाएगी या हमें जगह दी जाएगी,
क्या क्या किया जाए। अच्छा, जैसे जिस तरह से जेवर एयरपोर्ट के लिए कई गांव की जमीन गई है, अब भी जाने वाली है कुछ गांव की जमीन, और जो लोग परेशान हैं, क्या इनसे आने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। किस तरह से पड़ सकता क्योंकि है? प्रशासन को देखने के लिए कोई भी यहाँ एमएलए या मंत्री आने को तैयार नहीं है, और आते हैं तो बस सिर्फ भाई लूट करके चले जाते हैं। अभी कल परसों जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो हमारे एमएलए साहब आए थे, उन्होंने कहा तुम्हारी मैं 26 तारीख को 27 तारीख को समस्या सुनूंगा। आज तलवार लटकी हुई है हर किसान के ऊपर, तो अब कोई नहीं आ रहा। वोट मांगने के लिए 4 दिन के बाद में आएंगे, जब उनके साथ क्या सलूकी होगी वो वक्त बताएगा, क्योंकि अब एकता हो चुकी है। पहले जो गलतियां कुछ लोगों ने की थी वो गलतियां अब नहीं होने देंगे। तो लोगों के पास फिर बीजेपी के अलावा विकल्प क्या बच रहा है? नहीं, बीजेपी के अलावा बात नहीं है, बात यह है कि हम उसका मतलब पार्टी से नाखुश रहेंगे या जो विधायकों से नाखुश रहेंगे? विधायकों से, क्योंकि पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। पार्टी विधायक है, जो विधायकों को सोचना चाहिए कि जब तुमने परमिशन लगवाई थी पहली बार, तो अब तुम उनकी सहमति के साथ साथ उनके साथ कुछ जो अत्याचार हो उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? मतलब आपका आरोप है कि जो जब लोगों के साथ परेशानी हुई तो जो एमएलए हैं वो आपको दिखाई ना दे कहीं नहीं दिखाई दिए, आज भी नहीं दिखाई दे रहे। इतनी बड़ी पंचायत है, उनको आना चाहिए था, जो कि मैसेज हो चुका है बहुत गाँव में। कोई उन्हें बुलाता इन्वाइट करता तभी तो कोई आता नहीं, जरूरी नहीं है, उनको वोट की जरूरत है, जब क्यों आते हो? हम तो बिल्कुल वो, यदि उनको नहीं आना है तो नहीं आए, हम जम सर फुल विरोध करेंगे उनका। तो जो आने वाली आप बता रहे थे 7 तारीख में, और उससे दूसरी कौन सी तारीख बता रहे? 11 तारीख। हाँ, 11 तारीख। इसमें प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर आएंगे तो मतलब लोगों की आज जो रणनीति बनाई जा रही है उसी को लेकर बनाई जा रही है, कुछ और मसला है? कई मसले हैं, उसके लिए तो बनाई जा रही है। कई मसले हैं कि कोई जो हम जमीनों को हम देने के इच्छुक हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट उठे, या फिर हम नहीं चाहते कि हमारी सरकार पे कोई इस तरह का आरोप लगे। किसान सब तरह से साथ है, परंतु किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको सरकार को सोचना चाहिए, उसको देखना चाहिए। ये डीएम एक जो मसला था, लोगों का आरोप था, हमने बहुत कवरेज किया यहाँ पर, लोगों का आरोप था कि भाई जो ये हमारे गांव है, इन्हें शहरीकरण में दिखाकर जो प्राधिकरण है उसने कम मुआवजा दे रहा है, तो हाँ। क्या मामला है? मामला यही है कि पहले इनको कुछ दिखाते हैं कि ये शहरी है, फिर दिखाते थे ये ग्रामीण है, उसके बाद उन्होंने 2 गुना मुआवजा दे करके छोड़ दिया, जबकि इनके 4 गुना मुआवजा बनता। अब आप लोगों की मांग किया 4 गुना मुआवजे की? 4 गुने जमीन की 4 गुने मुआवजे की है, और गाँव को तो हम स्थापित होने ही नहीं देंगे। तो विस्थापित नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे। क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम रामपाल सिंह है, गाँव रनहेरा, ऊंची पॉलिसी।